हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। इन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति पर खर मास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। आइए आपको मकर संक्रांति से जुड़े 4 प्रमुख कथाओं के बारे में बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका त्रिकुटा न्यूज चैनल पे और मैं हूं सुबह प्रभाकर। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत महत्व होता है। पौराणिक कथा कहती है कि ये तिथि उत्तरायण की तिथि होती है। वही एक कथा और है, महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। जब वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपने जीवन की त्याग किया था। ऐसा कहते हैं कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं कुछ पल के लिए देवलोक चली जाती हैं या फिर उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यह भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। महाराज भगीरथ ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। इसी दिन पिता पुत्र का मिलन भी हुआ था। मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पिता सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे 1 महीने के लिए आते हैं। इस त्योहार को पूरे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे माघ संक्रांति कहते हैं। उत्तर भारत में ये पर्व मकर संक्रांति तो गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। जम्मू और पंजाब में इसे लोहड़ी, उत्तराखंड में उत्तरायणी और केरल में पोंगल के नाम से मनाते हैं। वैसे तो ये त्योहार हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार संक्रांति का पर्व 14 और 15 जनवरी को मनाया जाएगा। धन्यवाद।